ओम शांति। 28/12/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। हेडिंग है सिद्धि स्वरूप होने की विधि एकाग्रता। तो बाप दादा सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएं। संकल्प, बोल व कर्म सिद्ध हो जाएं, जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। वो सहज विधि कौन सी है? बाबा कहते एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है। वो एक शब्द है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि ना होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एकरस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है, हर काम की सिद्धि होने लगती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। तो बाबा कहते एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसे तो बाबा कहते एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है जैसा है वो स्पष्ट अनुभव करते हैं। ऐसे स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। कैसे आत्मिक स्वरूप में टिकूं? आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है, ये हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और जब क्वेश्चन खत्म होंगे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। तो संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फल भी कैसा है? फलदायक है। तो फल कैसे मिलेगा संकल्प रूपी बीज से? फलदायक। फिर बाबा कहते एकाग्रता से सर्व शक्तियाँ सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है ना, तो स्वरूप की शक्तियाँ भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती हैं। और ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में या संपर्क में सिर्फ हलचल से ही थकती हैं। इसलिए सहज विधि है कि एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए बाबा कहते हैं एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र क्या हो सकेंगे? सहज ही हो सकेंगे। फिर बाबा कहते सदा सर्विसेबल रतन होना। सर्विसेबल का अर्थ है हर सेकंड, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा द्वारा व संबंध, संग, संपर्क द्वारा सेवा करने वाले। सर्विसेबल अर्थात ऑलराउंडर, सेवाधारी। सर्विसेबल कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि सर्विस का टाइम नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। अगर और कोई टाइम ना भी हो तो नींद के समय भी सेवा कर सकते हो। ऑलराउंडर सेवादारी अर्थात सदा सर्विसेबल। सदा सेवा के शौकीन हो, वृद्धि करते रहते हो ना, तो सारे दिन के चार्ट को चेक करो कि सर्व प्रकार की सेवा में मार्क्स ली या सिर्फ वाचा और कर्मणा की सेवा की। सब प्रकार की सेवा का खाना भरना चाहिए। ऐसे अपना रोज का चार्ट चेक करो, क्योंकि यहाँ के ऑलराउंडर सेवादारी वहाँ ऑलराउंडर विश्व के मालिक बनेंगे। जितनी यहाँ सेवा में कमी होगी उतना वहाँ भी बेहद और हर स्टेट में अंतर हो जाएगा। तो विश्व महाराजन अर्थात ऑलराउंडर सेवाधारी। हम कौन हैं? बाबा कहते हैं ऑलराउंडर
सेवाधारी। ऐसा परमात्मा बम तैयार करना है कि लोगों को सब समझ में आ जाए। फिर बाबा युगलों से बात करते कि युगल मूर्त अर्थात सेवा के लिए सैंपल रूप। युगलों को बाबा क्या कहते हैं? सेवा के लिए बाबा के बच्चे युगल क्या हैं? सैंपल रूप है। परवर्ती में भी इसलिए रखा हुआ है कि विश्व के आगे सेवा का एक सैंपल बन जाए। नहीं तो कहेंगे कि तो कुमार कुमारी कर सकते हैं। अगर युगल ना हो तो युगलों को कैसे पता लगेगा कि इस जीवन में रहते हुए भी, इकट्ठे रहते हुए भी इस रास्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो सैंपल देख कर ही आएंगे ना। तो बाबा कहते विश्व के आगे सैंपल रखा हुआ है। तो परवर्ती में रहते विश्व के शोकेस में विशेष शोपीस होकर चलते हो। परवर्ती वाले हम बच्चे कौन हैं? शोपीस हैं। एक शोपीस अनेकों का सौदा कराने के निमित्त बन जाता है। एक भी युगल अगर अच्छे से चलता है बाबा की पूरी श्रीमत पर तो अनेकों सौदा करने की हिम्मत रख जाते हैं। तो जो परवर्ती में रहते हैं वो अपने को विशेष शोपीस समझकर चलो तो बहुत सेवा के निमित्त बनेंगे। घर में नहीं रहते हो, बाबा कहते। कहाँ रहते हैं बच्चे? शोकेस में रहते हो। और शोकेस में अपने को समझेंगे तो सदैव सजा सजाया रहेंगे, क्योंकि शोकेस में गंदी चीज़ नहीं रखी जाती। अभी थोड़ा समय आगे बढ़ेगा, बाबा कहते हैं अभी देखना, थोड़ा समय आगे बढ़ेगा तो सारे विश्व के अंदर परवर्ती में रहकर निर्वर्त रहने वालों का नाम बाला हो जाएगा। आप लोगों का दर्शन करने के लिए तड़पते हुए आएंगे। देखो बाबा कितनी बड़ी बात बताते हैं कि बच्चे ऐसे होगा। कहेंगे ये कौन सी बहादुर आत्माएं हैं जो हम नहीं कर पाए और ये करके दिखा रही हैं। तो युगलों की अपरंपार महिमा होगी। बाप के कार्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। तो कैसे उमंग उत्साह, एक एक रोम रोम बाबा की सेवा में क्या हो जाता है? सुनकर तत्पर हो जाता है। तो बाप के कार्य को हम प्रत्यक्ष करने के क्या बनेंगे? निमित्त बनेंगे। बाबा हमें कहते बच्चे कोई साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। तो बाप कह रहा है तो और किसी की तो अब सुनने की दरकार ही नहीं। तो कोई साधारण नहीं हो, विशेष आत्माओं हो। फिर बाबा कहते कुमार कुमारियों को, क्योंकि बाबा हर बच्चे का अपने उमंग उत्साह बढ़ाते ना, क्योंकि बाबा का हर बच्चा एक सैंपल है, यूनिक है और बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला है। बाबा कहते कुमार कुमारियां अपने जीवन में सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। उस त्याग का ही भाग्य मिलता है। परवर्ती वाले अल्पकाल का सुख भोगकर फिर त्याग करते हैं और कुमार कुमारी विनाशी अल्पकाल के सुख का पहले ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं। इसलिए उन्हें चांस मिलता है हाई जंप लगाने का। कुमार और कुमारी जीवन लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में निर्बंधन है। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। सोचना और करना साथ साथ हो। तो इनको देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि गिरने से बच गए ना। और जो गिरने से बच जाता है तो माँ बाप को तो खुशी होती है ना। दुख की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं तो बचे हुए को देखकर क्या होती है? खुशी होती है। फिर बाबा कहते बच्चे सदा बाप के सर्व संबंधों और सर्व खजानों का अनुभव करते हो। जैसे बाप के गुण है वैसे सर्व गुणों का अनुभव होता है। सर्व खजानों में से, वहाँ सर्व संबंधों में से भी अगर एक भी संबंध का अनुभव कम हुआ तो वह संबंध अपनी तरफ आकर्षित कर बाप से दूर कर देता है। इसलिए चेक करो कि सर्व संबंधों का अनुभव किया है। सारे खजाने के हम मालिक हैं और फिर बालक भी हैं। कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए डायरेक्शन पर चलने वाले बालक और फिर अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होने के समय मालिक। तो बाबा कहते हैं जो अभी बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों के मालिक बनते हैं वही मालिकपन के संस्कार भविष्य में विश्व का मालिक बना देते हैं। तो सदा अनुभवों की खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करो। अनुभव जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। मेजॉरिटी 1 सेकंड की शांति का अनुभव करना चाहते हैं दुनिया में। ऐसी तड़पती हुई आत्माओं को सेकंड में शांति का अनुभव कराने के लिए सदा अपनी स्थिति शांत स्वरूप की रहे, तब औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो रहम आता है आत्माओं पर।
बहुत भिखारी बन कर के आपके पास आएंगे। इतने संपन्न होंगे तो अनेक भिखारियों को तृप्त कर सकेंगे। फिर बाबा कहते, 1 सेकंड में इस पुरानी दुनिया से उड़कर अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाना। ऐसे उड़ने वाले हो ना, उड़ते पंछी अर्थात सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहें। ऐसे ही उड़ते पंछी उड़ते रहो और अनेकों को उड़ाते रहो। फिर बाबा कहते, जो सुख शांति के भिखारी हैं उनको सुख शांति देकर संपन्न बनाओ तो पीस मेकर हो जाएंगे। सभी दिल से आपको शुक्रिया गाएंगे। फिर बाबा ने कहा, रहस्य बताया बाबा ने एक, कि अमेरिका में भी जो सेंटर खोला है उसमें भी रहस्य है। विशेष कार्य होना है ना, विनाश और स्थापना दोनों का साक्षात्कार साथ साथ होगा। उस तरफ विनाशकारी और इस तरफ पीस मेकर, क्योंकि उन्होंने विनाश करना है विदेशियों ने, और उसी में कौन बैठे हुए हैं, बाबा के बच्चे पीस मेकर भी बैठे हैं। तो साइंस और साइलेंस दोनों शक्तियों का मुकाबला देखेंगे। चारों ओर से अमेरिका को परिवर्तन करने का घेराव डालो। बाबा पीस मेकर अपने बच्चों से कह रहे हैं, घेराव डालो। महावीर का दिखाते हैं ना कि वो सारी पहाड़ी की पहाड़ी को ही ले आया हनुमान। तो अब सब अमेरिका को परिवर्तन कर साइलेंस की शक्ति का नाम बाला करो और सदा याद रखो कि हम शांति के सागर के बच्चे, शांति देवा हैं। जो भी सामने आए उसे पीस मेकर बन शांति का दान दो। फिर बाबा ने वरदान दिया, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा कहते, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं और हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज़ वन। क्योंकि जाना भी कैसे है, ये समझे बिना किसी ने नहीं जाना कि सबका बाप एक है, सबका भगवान एक है। यही गोल्डन एज की स्मृति है। अंत में ये स्मृति सबकी हो जाएगी। स्लोगन, सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि सहन करना भी क्या है, शक्ति है। जितना करते जाएंगे हमारी शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति।